अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होगा फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक आम इंसान को अपनी डे टू डे रूटीन में फेस करने पड़ते हैं एंड मुझे लगता है कि उसकी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो आज के दिन में हम एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एक बहुत कॉमन है आम लोगों में एंड ऑलमोस्ट हर बंदे को इसके बारे में पता होगा। एक सेंटेंस है जो आपने कभी ना कभी लाजमी सुना होगा। हो सकता है आपने बोला भी हो, बट सुना तो लाजमी होगा कि हम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें। इस हुकूमत ने हमें दिया ही क्या है, या ये हुकूमत हमारे लिए करती ही क्या है। तो इस पे हम एक वीडियो बनाते हैं। इस पे मैं आपको ना इसको डाइसेक्ट करके वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए। इसका फ़ायदा हुकूमत को नहीं, इसका फ़ायदा आपको होगा बीइंग अ सैलरीड पर्सन। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपैरिजन मैं बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी इनकम, अगर महीने की इनकम 50,000 से ज़्यादा है और साल की 6 लाख बनती है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। अगर 6 लाख से कम है तो आपको ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू अदर क्राइटेरियाज। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है साल की, तो और वो इनकम आपकी सैलरी की है, अभी आज मैं सिर्फ सैलरीड पर्सन की बात करूंगा। तो सैलरीड पर्सन कौन होता है? जिसकी टोटल सैलरी का 75% या उससे ज़्यादा, उसकी टोटल साल की इनकम का 75% या उससे ज़्यादा सैलरी से आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने एक साल में 1 मिलियन कमाया है तो उसमें से 7,50,000 या उससे ज़्यादा सैलरीड से आया है, तो वो बंदा सैलरीड पर्सन होगा। अब जो सैलरीड पर्सन है उसको जब सैलरी मिलती है, उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो टैक्स उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है, उसको कुछ एडिशनल देने की जरूरत नहीं होती। तो टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें? टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल करें कि टैक्स कट गया, वो एम्प्लॉयर ने अपना पार्ट प्ले कर दिया, उसने आपकी सैलरी से टैक्स काटा और FBR में जमा करवा दिया, बट उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट्स आप उठा सकते थे वो आप नहीं उठा रहे क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। आप स्टिल नॉन फाइलर हैं। आपकी सैलरी से अगर टैक्स कट गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइलर बन गए हैं। अब आप फाइलर बनेंगे तो जहन में आती हैं चीज़ें कि जी और टैक्स देना पड़ेगा, मसले होंगे। कुछ नहीं होता। अगर आपकी सैलरी की इनकम ही है और कोई दूसरी इनकम नहीं है तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान और मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। अब हम ज़रा एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वर्सेस आप अगर आप नहीं फाइल कर रहे तो आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप फाइलर हैं तो आपके बिजली के बिल पे, अगर आपका बिजली का बिल 25,000 से ज़्यादा है साहब मंथली, तो आपको 7.5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न फाइल नहीं की आपने और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो 7.5% आपका बच जाएगा। 7.5% ऑफ योर टोटल बिल, सब्जेक्ट टू कि आपका मंथली बिल 25,000 से ज़्यादा है। तो एक ये सेविंग होती है। दूसरी अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन, कि अगर आप डेली 50,000 से ज़्यादा अमाउंट ATM से निकलवा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं है, बट अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 0.6% टैक्स देना पड़ रहा है, वहां पे आपके अकाउंट से कट जाता है। ये भी एक सेविंग है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप फाइलर हैं तो आपको जस्ट 3% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 3% से लेके 3% वर्सेस 12%, 3% फॉर फाइलर, 12% फॉर नॉन फाइलर, और ये जाता है अप टू 4% एंड 20%। अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको तो 20% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप फाइलर है तो आपको 4% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ह्यूज डिफरेंस है। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप गाड़ी लीज पे लेते हैं तो आपको टैक्स, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्स देना पड़ेगा, जबकि प्रॉपर्टी वैल्यू कह रहा हूँ, व्हीकल वैल्यू आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में या सेविंग अकाउंट्स में, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट में से 35% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह शेयर्स के केस में अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू,
जैसे पॉइंट ऑफ सेल पे हम कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, हम फेसबुक पे पेमेंट्स करते हैं या कहीं पे भी पेमेंट करते हैं। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये देखिएगा। इसी के अलावा अगर आप मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपने नई गाड़ी ली, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वट एवर द रेट इज, फाइलर को वो टैक्स देना पड़ता है, जबकि नॉन फाइलर को उसको 3%, उसका 3% नहीं 3 टाइम्स टैक्स देना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आप फाइलर थे और आपको एक सर्टेन कैपेसिटी गाड़ी की 800 सीसी या 900 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, उस पर एक टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको वो टैक्स 3 टाइम्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन के वक्त इसीलिए, इसी तरह जो आपको एनुअल टोकन टैक्स देने पड़ते हैं वो भी सेम सिचुएशन है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपको उस अमाउंट का 3 टाइम्स टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और अगर मैं कोई जल्दी से रिकॉल कर पाऊँ जो मेजर डिफरेंस आता है, अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइस बॉन्ड रखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी अगर आप फाइलर हैं तो आपको शायद 15% देना पड़ता है, 20% देना पड़ता है, जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अप टू 30-35% देना पड़ता है। इसी तरह अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, आपको उससे रेंट आ रहा है और वो रेंट भी इस अमाउंट का है कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लाइक उसमें भी थ्रेशोल्ड्स हैं कि अगर उससे कम टैक्स है तो, उससे कम रेंटल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बट अगर आप उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है और आप नॉन फाइलर है और आप इंडिविजुअल है, मैं अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा, तो आपको अप टू 50% ऑफ योर रेंटल इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, जबकि फाइलर के केस में वो जस्ट 20-25% पे लिमिट हो जाता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे आज के दिन हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फाइलिंग करना, रिटर्न फाइल करना आपके लिए बेनिफिशियल है, वो हुकूमत के लिए कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज के टॉपिक में हमने, आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये जो टैक्स कट रहे हैं ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है, वो हम सेपरेट किसी दिन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के दिन कोशिश ये की कि हम सिर्फ वो टॉपिक टच करें जो कॉमनली एक आदमी को डे टू डे रूटीन में सेविंग्स दिलवा सकते हैं। डे टू डे जो उसकी डीलिंग्स होती हैं मार्केट में या बाहर, उसमें जो सेविंग उसको मिल सकती है जस्ट एक रिटर्न फाइल करने की वजह से। आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना, आपको रिटर्न फाइल करनी है और आपको अपनी सेविंग्स जो आपका राइट है वो लेना है। तो मेरा सबको मशवरा होगा कि लाजमी टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए सैलरीड पर्सन के लिए, क्योंकि उनके लिए जीरो रिस्क है, उनको कोई मसला नहीं होता। सब कुछ फियर्स हैं लोगों के माइंड में कि जी बंदा फंस जाता है, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन सैलरी के केस में मसला नहीं है। अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है तो वो एक सेपरेट डिबेट है, वहाँ मसले हो सकते हैं, बट जनरली फॉर सैलरीड पर्सन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरा सबको मशवरा होगा कि टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करें। एंड इसके साथ ही मेरा एक और मशवरा होगा कि टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए किसी कॉम्पिटेंट बंदे की सर्विसेज हासिल करें। कोई कुछ लोग हैं जो लॉयर से करवाते हैं, कुछ जो है वैसे गली मोहल्ले से करवा रहे हैं, ना करवाएं ऐसे। इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में आपको होगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को आपके रिटर्न में कोई मसला आ जाता है, कोई ऑडिट का नोटिस आ जाता है, तो ये लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें। आप सैलरीड पर्सन की रिटर्न तो वैसे ही बहुत सस्ती है, हर कोई फाइल कर देता है। तो मेरा मशवरा होगा किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को डील करें। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं करता, लेकिन मेरा मशवरा है सबको कि प्रोफेशनल्स को चूज़ करें, क्योंकि शायद वो अप फ्रंट कोई 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ की तसल्ली होगी कि कल को कोई नोटिस आता है टैक्स का, कहीं कोई मसला बनता है, तो वो आपके पीछे खड़े होंगे आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, जो कि इसी तरह किसी हॉट टॉपिक या डेली रूटीन के टॉपिक पे होगी, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।